हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का दिन काफ़ी हरियाली भरा हुआ था, तो हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, वहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरीके से मार्केट रहा और कौन कौन से स्टॉक्स अभी निफ्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख सकते हैं निफ्टी 2.6% पॉजिटिव रहा है और बस कैंडल का साइज़ देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का दिन था आज का। तो बहुत ही बहुत ख़तरनाक शॉर्ट कवरिंग था आज का। और इनफैक्ट कल अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स थोड़े से मिक्स्ड थे। नैस्डैक जो है 1.2% डाउन था और डाउ जोन्स जो है थोड़ा सा फ्लैट था। तो यूएस मार्केट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग रैली की तरह से ये निकल के आया। सुबह ग्लोबल एशियन मार्केट्स अच्छे थे और यूएस फ्यूचर्स भी अच्छे पॉजिटिव थे, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया मार्केट में और बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया। तो देख सकते हैं सारे इंडेक्स जो है, बैंक निफ्टी 2% पॉजिटिव रहा, ऑटो 2.5, मेटल में तो ख़तरनाक बाउंस आया। मतलब इतना गिरने के बाद कभी कभी डेड कैट बाउंस आता है, लेकिन इस तरीके के 7% का इंडेक्स मूव को डेड कैट बाउंस नहीं कहते हैं, इसको एक्चुअल में स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ छुपा हुआ स्ट्रेंथ था जो अभी निकल के सामने आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, रियल्टी, सब के सब पॉजिटिव। पीएसयू बैंक भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव और स्मॉल कैप ने लास्ट में जाते जाते बहुत खतरनाक रैली दिया है और 3.5% क्लोज पॉजिटिव में। तो ये पिछले 4 दिन का पूरा जो नेगेटिविटी था सारा ख़त्म कर दिया इसने। मिड कैप इंडेक्स देखें तो इसने भी पिछले 1 2 3 4 5 दिनों का जो नेगेटिविटी था सारा ख़त्म कर दिया है। मिड कैप तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा था, लेकिन 2.7% के मूव से इसने काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी था सब एलिमिनेट कर दिया है। तो पोर्टफोलियो अपना काफ़ी हरियाली भरा हुआ होगा अगर आप देखेंगे अपने पोर्टफोलियो को तो। और आईटी इंडेक्स में ये थोड़ा गड़बड़ है, डिटेल्स थोड़ा गड़बड़ सा आता है। ये देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है और ये गैप अप ओपन हुआ था और सस्टेन करके 30,000 के ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है। तो ये डेटा गलत है एक्चुअली। यहाँ पे क्लोजिंग 218 दिखा रहे हैं, बट ये एक्चुअल क्लोजिंग इसका 311 है। तो इट्स ओके, आईटी इंडेक्स ने आज होल्ड किया अपने आप को, अच्छा आउट परफॉर्म भी किया, डिस्कस करेंगे हम। और देखें ऑटो सेक्टर वगैरह में सब में काफ़ी अच्छा रहा है रैली। इनमें काफ़ी अच्छा नहीं रहा 2 व्हीलर सेगमेंट में, बट जो 4 व्हीलर सेगमेंट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है हमें। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो टाटा मोटर्स ने 4.6% का बाउंस दिया है और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आयशर और मारुति वगैरह होंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छा किया होगा। इसके अलावा अगर हम मेटल स्टॉक देखते हैं तो टाटा स्टील 7% अप। याद होगा आपको ये 7% डाउन था इस दिन, बहुत ख़तरनाक फॉल था ये एक तरीके से। तो ये 7% के फॉल को इसने पूरा एक ही दिन में रिकवर कर दिया। 7.1% का फॉल था, आज 7.7% का अप मूव है। कल के क्लोजिंग से अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ 1-2% और उसके बाद सीधा ऊपर दौड़ता ही चला गया। मैंने टाटा स्टील को इंट्राडे में शॉर्ट किया था, बट तुरंत मैंने कवर अप कर लिया था। बहुत छोटे स्टॉप लॉस लगा के मैंने ट्रेल किया था और स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं निकल गया बहुत सेफ्टी के साथ। और टाटा का आज दिन था बहुत अच्छा। टाटा पावर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है और टाइटन ने भी थोड़ा सा रिकवरी दिखाया है। अभी इसको भी मैंने शॉर्ट किया था आज, बट काफ़ी बैकफायर कर गया। काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ा न्यूट्रल में निकल गया मैं। तो टाइटन हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इन सबको मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था, बट अच्छा टाइम पे मैं निकल गया इनमें से, तो इट वाज ओके। और इसके बाद अगर हम इंडेक्स हैवी वेट्स की बात करें तो क्या ही बात करें इंडेक्स हैवी वेट्स की। सारे के सारे स्टॉक्स बहुत दमदार तरीके से पॉजिटिव हैं। बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक एक अकेले थोड़ा सा इसने अंडर परफॉर्म किया है और उसके अलावा एसबीआई में 2.7% अप और एक्सिस बैंक में भी बहुत तबाही वाला अप मूव आया है 2.5%। काफ़ी पिटा हुआ था बहुत बुरी तरीके से। कल मैंने अपना इसमें पुट स्क्वायर ऑफ किया और आज ये इतना ख़तरनाक दौड़ गया। आईसीआईसीआई बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस सा देखने को मिला है और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। आईटी स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, बट अगर हम देखें एचडीएफसी ग्रुप आज थोड़ा सा शांत था। काफ़ी दिनों से इसने मार्केट को सपोर्ट किया था, तो आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों हल्के फुल्के ही पॉजिटिव रहे हैं। अगर ये लाइन को ब्रेक करता है ना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, तो ये बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएंगे और ये निफ्टी को करीबन 20,000 तक लेके चले जाएंगे अभी। ठीक है, एटलीस्ट 19,000 तक तो लेके जाएंगे, ऑल टाइम हाई क्रॉस कराएंगे ये ज़रूर। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टीप राइज आया था, किसी को मौका ही नहीं मिला बाकी स्टॉक्स को पार्टिसिपेट करने का। बट अगर ये दोनों स्टॉक्स ऊपर जाते हैं अपने
इस हाई पॉइंट तक, और बाकी स्टॉक्स भी बराबर ऊपर जाते हैं, तो ये सब मिलके इसको निफ्टी को 19,000 तक आराम से लेके जा सकते हैं। तो अगर हम देखें ICICI बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, HDFC फ्लैट था, कोटक बैंक ने थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट दिया था और आज इसको सस्टेन करके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। बट अभी मैं इसको बाई करने के फेवर में नहीं रहूँगा, क्योंकि सामने ही 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा है मेरे को, और कन्फ्यूजिंग सा स्टॉक है, कोई मोमेंटम इसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। बट अभी के लिए हम ये देख सकते हैं कि ये मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। फॉल इसमें कहीं नहीं है, अच्छा खासा 2 दिन बाइंग हुआ, ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बने हैं और ये दिखाता है इसका स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ICICI बैंक में आउट परफॉर्मेंस हुआ बड़े कैंडल के साथ, पूरा मारोबोजो कैंडल देख सकते हैं, ओपन इक्वल टू लो और क्लोज करीबन हाई के पास हुआ है, तो इस तरीके के कैंडल्स को मारोबोजो कहते हैं। और रिलायंस में भी अगर हम देखें सेम तरीके का कैंडल दिखा है, तो ओपन इसका 2435 पे था और लो भी इसका वहीं लगा और वहाँ से सीधा दौड़ता चला गया, ये अपने हाई से 5 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो रिलायंस ने भी अपने देख सकते हैं पिछले 1 2 3 4 5 दिन का जो नेगेटिविटी था उसको एक ही दिन में रिकवर करके इसने टॉप पे क्लोज किया है, तो ये वापस से रिलायंस का स्ट्रेंथ दिखाता है, जो कि अब वापस आ गया है। ठीक है, तो सो रहा था रिलायंस, अभी जाग गया है। और ICICI बैंक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट रिलायंस के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक के लिए भी ये जो लोअर लेवल है ये सपोर्ट बन जाएगा 686, और रिलायंस में अब ये जो लेवल है इसको क्रॉस करके अच्छे से सस्टेन किया रिलायंस ने, तो अब रिलायंस के लिए ये सपोर्ट हो जाना चाहिए। और अपमूव इसका होगा नहीं होगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 4% रोज़ इस तरीके से भाग नहीं सकता है कोई इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक, तो अब ये कंसोलिडेट करेगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बट डाउनफॉल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो कोई अगर बहुत लंबे व्यू के साथ इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ये लोअर लेवल का पुट सेल कर सकते हैं बिंदास, 2400 या फिर 2440, 2450, 60 इस लेवल के पुट सेल कर सकते हैं, और वेट कर सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म होता है, 3-4 दिन तो खा ही जाएगा एटलीस्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आज के हीरो स्टॉक्स थे वो हैं IT सेक्टर। ठीक है, तो IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज इसने ये जो 5 डे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन किया है ग्रीन कैंडल के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग दिया है। तो IT सेक्टर के और भी ये स्टॉक्स हैं, देख सकते हैं छोटे मोटे इंडेक्स में आते हैं ये निफ्टी 50 में, तो इसने भी एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया है, ग्रीन कैंडल के साथ 4% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और HCL टेक भी करीबन 3.67% ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोनों में अगर हम देखें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दिया है, और एक लेवल है जिस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था काफ़ी टाइम से, ये देख सकते हैं 2 कैंडल्स ने रेजिस्टेंस लिया है, आज इस रेजिस्टेंस लेवल के हल्का सा ऊपर जाके क्लोज किया है या आसपास में क्लोज किया है। तो कल अगर ये स्टॉक निकलता है फ्लैट ओपन होके अगर इसको क्रॉस करता है, ठीक है, ऊपर के लेवल पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है, इसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया था इस लेवल पे, तो फटाफट मैंने उसको कवर अप किया। और कल अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होके इसको क्रॉस करता है या फिर ये कंसोलिडेशन वाले रेंज को क्रॉस करता है, तो इसमें एक अच्छा खासा अपमूव कंटिन्यू रहने वाला है। दिस इज़ अबाउट HCL टेक, ये भी IT सेक्टर का ही पैक है। तो IT सेक्टर में सभी का इसी तरीके का कुछ परफॉर्मेंस है। इन्फोसिस अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि जब तक ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा IT सेक्टर ही इतना पॉजिटिव था कि इसको भी 2% ऊपर जाके क्लोजिंग देना पड़ गया। तो ये जो लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल कुछ HDFC जैसा लेवल है, देख सकते हैं ये नीचे पसर के बहुत देर तक इसने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है। तो HDFC में भी मैंने इस तरीके का लाइन बना रखा है और HDFC बैंक में भी इस तरीके का लाइन बना रखा है कि जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा ये स्टॉक इसी तरीके से मरा हुआ रहेगा। तो देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बनते हैं, 1-2 दिन बन गए हैं इस लाइन के नीचे, बट इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन समटाइम्स। तो आज भी उसी तरीके का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रहा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया है। तो अभी भी जब तक ये इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक इन्फोसिस को बाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी करते हैं तो ये लोअर लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हैं। और देखते हैं IT का अभी ओवरऑल US में भी किस तरीके से टर्न अराउंड होता है, अगर तो फिर इंडिया में भी IT स्टॉक्स का टर्न अराउंड हो सकता है अभी के लिए। तो इन्फोसिस इज़ डेफिनेटली नॉट स्ट्रॉन्ग, अभी इसके बारे में इसके साथ हम इंडेक्स को लिंक नहीं कर सकते हैं, अभी ये डीकपल्ड हो रखा है बेसिकली।
लेकिन अगर हम TCS की बात करें तो TCS में एक बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न बना है। बहुत दिनों से ये इस लाइन के आसपास क्लोज कर रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट आज जिस तरीके का इसने कैंडल बनाया है, ये देख सकते हैं पिछले ये करीबन 7 दिन का मूवमेंट है, ठीक है। 7 दिनों का ये जो मोमेंटम और कंसोलिडेशन है, इसको एक ही दिन में इसने झटके से तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये लेवल अगर हम बनाए टॉप का, ऊपर का लेवल ये, तो एक ही झटके में TCS ने इस लेवल को तोड़ दिया है। अभी अगर हम देखें तो इसके पास यही लेवल जो है पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और अभी 7-8 दिन से ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहा है ये स्टॉक। देख सकते हैं इसका हाई है 3467 और क्लोजिंग है 0.25 नीचे, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। देख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट बहुत ही सस्टेनेबल होते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया है और इस ज़्यादा मूवमेंट ने ही निफ्टी को भी बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने में मदद किया है। इन्फोसिस देख सकते हैं लास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं और ये रिजेक्शन टाइप्स का आया है ऊपर से, तो ये लेवल बहुत हैवी सप्लाई जोन होने वाला है, यहाँ पे सेलिंग होने वाला है अच्छा खासा, इसको इतने आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। पहले भी बहुत बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और पहले सपोर्ट था, देख सकते हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में है। तो अगर हम देखें इन्फोसिस बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, अगर इसको क्रॉस करके 1-2 दिन सस्टेन करता है तब जाके अप मूव दे सकता है, ठीक है। लेकिन TCS ने अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर बता दिए हैं। चार्ट में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ था थोड़ा सा और वहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट, कंसोलिडेशन, बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के फिर लास्ट में ब्रेकआउट, यानी कि ये लास्ट के आधे घंटे में इसने ब्रेकआउट दिया। देख सकते हैं इस कैंडल से वॉल्यूम्स कितने हाई हो गए हैं, ठीक है। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स और हैवी वॉल्यूम्स, और हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो TCS बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और TCS के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट होगा, ठीक है, जिसके लेवल्स पे मैं बाई करना चाहूँगा या स्टॉप लॉस लगाना पसंद करूँगा, दैट विल बी दिस लेवल, ठीक है। क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट आया है, यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है, पहले सेलिंग था यहाँ पे, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फिर झटके से इसको क्रॉस किया बड़े ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये बड़े ग्रीन कैंडल का लो भी है, कंसोलिडेशन वाले रेंज का टॉप भी है और हैवी वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ से जब तक इसके ऊपर रहता है TCS एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है और इस लाइन के ऊपर तो अच्छा खासा इसका मोमेंटम रहेगा। तो किसी को अगर इसमें ट्रेड लेना है तो पुट सेल कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे, दैट इज़ 3400 लेवल्स के आसपास के पुट सेल कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर हम बात करें बाकी HDFC और HDFC बैंक का, तो मैंने कह दिया कि जब तक ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करते हैं तब तक ये ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। बट ओवरऑल रिलायंस और ICICI बैंक में जिस तरीके का पॉजिटिविटी आया है, ये दोनों अकेले ही पूरे निफ्टी को हिला के रख देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम निफ्टी का देखें तो एक कंट्रीब्यूशन चार्ट हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हैं हम एक इंडेक्स मूवर्स चार्ट में आए हुए हैं और यहाँ पे क्या है कि रिलायंस ने 83 पॉइंट्स, ICICI बैंक ने 45-46 पॉइंट्स और इन्फोसिस, इन सब ने मिलकर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और जो सब कम कंट्रीब्यूट किया, दैट इज़ ये सारे बहुत लो हेवी वेट वाले स्टॉक्स होते हैं, ये सारे टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट्स, बट सब के सब ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ये कमाल की बात है, एक भी स्टॉक रेड में क्लोज नहीं हुआ है। और इस तरीके से रिलायंस जैसा हैवी वेट अगर 80-80 पॉइंट कंट्रीब्यूट करेंगे रिलायंस और ICICI बैंक, इन्फोसिस, तो मतलब निफ्टी ऑब्वियसली बहुत ऊपर के लेवल पे ही होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस कह सकते हैं हम। 400 पॉइंट अप होना निफ्टी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं देखा निफ्टी को 400 पॉइंट अप होते हुए, ठीक है। तो अगर हम देखें इतना बड़ा कैंडल शायद यहाँ पे भी नहीं बना होगा इसका। अगर हम देखें एक्चुअली बॉटम से रिकवर किया था, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने रिकवर किया था। तो ये जो मूवमेंट है पूरे इंट्राडे में इसने 300 पॉइंट का ही किया था और अगले दिन जो है गैप अप ओपन होके इसने फिर मूवमेंट किया था। तो पहले गैप अप ओपन होता है ये 60 पॉइंट्स और उसके बाद नेट मूवमेंट इसका जो होता है 350 पॉइंट्स होता है। लेकिन आज का क्या था कि गैप अप भी हुआ अच्छा खासा, ठीक है, 70-80 पॉइंट्स गैप अप और उसके बाद पूरा अच्छा खासा मूवमेंट, यानी कि टोटल 460 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज किया है। नेट मूवमेंट तो इसका आज भी 360 पॉइंट्स ही हुआ है, इतना ही मूव कर पाता है निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा। बट जो गैप अप हुआ है वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लासिक रिवर्सल था, मतलब
डरा के गैप डाउन ओपन होकर रिवर्सल दिया है, बट ये एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट है, मतलब सुबह से ही तैयारी एकदम से ब्रेकआउट देने के लिए। तो अभी हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेवल्स बना रखे हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने एक टॉप मार्क किया था, ओपनिंग होता है निफ्टी का बिल्कुल इस टॉप के ऊपर, ठीक है। जस्ट हल्का सा ही ऊपर ओपन होता है, ये देख सकते हैं, जस्ट 10-20 पॉइंट ही ऊपर ओपन होता है। तो अब ये टॉप, ये जो लेवल है ये किसी काम का नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और एक और नीचे लेवल है जो मैंने सपोर्ट की तरफ बताया था, ये भी इंटरमीडिएट लाइन था, तो इसको भी अब हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी काम का नहीं है। और जो मेजर लेवल था निफ्टी के लिए वो ये लेवल था जो कि मैंने मार्क किया था। जो मेजर टॉप था कल के डे का हाई था, और हमने बात किया था कि परसों जो सेलिंग आया था उसमें भी ये बड़ा रेड कैंडल का इंटरसेक्शन पॉइंट था बेसिकली। तो ये लेवल थोड़ा सा इसके आसपास भी आता है, तो ये लाइन था, मैंने मार्क किया था। इस लाइन को ऊपर क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज करने की बात की थी हमने। तो निफ्टी देख सकते हैं ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाता है, और फिर 3 कैंडल के बाद थक जाता है, सस्टेन करने लग जाता है धीरे धीरे इधर उधर, है ना। इसके बाद क्या होता है कि अचानक से ये 10-10 को कुछ ब्रेकआउट आता है। अगर हम ब्रेकआउट देखें एक बार के लिए, तो 10:10 में कौन से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, इट इज़ 950 से इसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया है, और 10:10 से अच्छा खासा ब्रेकआउट आने लग गया है इन्फोसिस में। और टीसीएस में देखें तो 10:10 में टीसीएस ने अच्छा खासा मूवमेंट स्टार्ट किया है। तो ये देख सकते हैं लगातार 3-4 कैंडल इसने अप मूव दिखाया और बढ़िया मूवमेंट आया, और इसी के वजह से ये निफ्टी में ये रिफ्लेक्ट हुआ अच्छा खासा मूवमेंट। और अगर रिलायंस में भी देखें तो 10:10 में यहाँ से रिलायंस में भी स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं 3 बड़े बड़े कैंडल्स, ठीक है। और एचडीएफसी में भी कुछ स्टार्ट हुआ ऐसा ही, लो से इसने रिकवर करके बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक भी, जो सुबह से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, सीधा नीचे गिरते चले आ रहे थे, और इनके वजह से ही निफ्टी यहाँ पे डाउटफुल हो गया था, कंसोलिडेट कर रहा था। बाकी सारे स्टॉक्स ऊपर थे, अच्छा खासा अप मूव दिखा रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो है नीचे जा रहे थे, ठीक है। सबके सब रिकवर कर रहे थे, लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहे थे। बट 10:10 में क्या हुआ, अच्छा खासा बाइंग आया, उस वजह से दोनों एचडीएफसी ग्रुप्स में रिवर्सल आया, और इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, और बाकी जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन जारी ही रखा अपना। तो ओवरऑल 10:10 से जो निफ्टी में मोमेंटम आया, ये मेन मोमेंटम था, और इसी को हम ध्यान में रखेंगे। और ये मोमेंटम भी आया, देख सकते हैं, इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके। तो ये और दिखाता है कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके इसको एकदम ऊपर के लेवल से ब्रेक करके ये करीबन 320-330 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी क्लोज करता है। और पूरे दिन में देख सकते हैं मुश्किल से गिनती के कुछ रेड कैंडल्स होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 कैंडल्स हैं रेड में। और ग्रीन कैंडल्स देख सकते हैं लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने जा रहे हैं, और एक भी ग्रीन कैंडल ने पिछले वाले कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, ठीक है। ये 2-3 रेड कैंडल्स ने थोड़ा ब्रेक किया है लोअर लो, पिछला लो, बट एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं है जहाँ पे पिछला लो ब्रेक हुआ हो, ठीक है। एक अच्छा सिग्निफिकेंट डिप यहाँ पे आया था, थोड़ा लगा कि निफ्टी अब रिवर्स करेगा, लेकिन यहाँ से भी बहुत बढ़िया रिवर्सल आया और निफ्टी बहुत तेज़ ऊपर गया 150 पॉइंट। तो ये दिखाता है निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रेंथ, पूरा बहुत खतरनाक स्ट्रेंथ है। और निफ्टी देख सकते हैं अपने पिछले सारे हाईस को रिटेस्ट करता हुआ जा रहा है। पहले इस हाई को निकाला, अगला हाई ये था, ठीक है। इस हाई पे भी निफ्टी ने एक बार रिवर्सल लेके यहाँ पे टच किया, ठीक है, सपोर्ट लिया इसने, और उसके बाद बाउंस बैक किया है। तो ये दिखाता है कि क्लियरली मैंने कहा था जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो पिछले सारे के सारे हाईस निकालते चले जाते हैं स्टॉक्स या इंडेक्स। तो निफ्टी में अभी अगर हम देखें तो पहले भी मैंने कहा है बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने 3-4 दिनों का जो है कंसोलिडेशन फेज़ ख़त्म किया है। तो निफ्टी ने भी पिछले 3 दिन का हाई तो आराम से ब्रेक कर दिया है, और ये चौथा दिन था जो 11th था, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं पिछला दिन कल यानी मंडे, फ्राइडे, और ये था थर्सडे, इन तीनों को तो बड़े साफ से निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। पहले आधे मतलब 11-12 बजे तक ही इसने क्लियरली ब्रेकआउट दे दिया है सभी लेवल्स का। तो अब निफ्टी के लिए ये सारे लेवल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। अब जो मेजर लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो ये सारे लेवल्स होंगे जो कि हमने पहले से बना के रखे हैं। तो ये 2 लेवल्स हैं, इसको भी निफ्टी ने ऊपर जाके क्रॉस कर दिया है, ये लेवल भी अभी किसी काम का नहीं होने वाला है। ये बेसिकली बड़े ग्रीन कैंडल का 50% होगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट लेवल जो है ये होगा। तो ऊपर के लेवल पे अभी अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट होने वाला है अभी
वो होगा ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे पिछला हाई लगा था और निफ्टी ने भी यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है, सस्टेन किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट होने वाला है वो ये होगा अभी। तो इसको मैं एडिट करके थोड़ा डार्क कर देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। तो ये हो गया ये लाइन। तो निफ्टी अभी इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जितने भी पुट्स हैं शॉर्ट कर सकते हैं हम आसान तरीके से, और ये सारे लेवल्स भी अभी किसी काम के नहीं होंगे पिछले वाले। अभी निफ्टी के लिए 16,250 280 पे क्लोजिंग देने के बाद जो नेक्स्ट हर्डल आने वाला है वो ये लेवल है, क्योंकि यहाँ से भी निफ्टी ने बहुत बार टकरा के नीचे का मूव दिया था। तो ये वो दिन है, अगर हम देखें अच्छे से तो यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था ग्रीन कैंडल बनाया है, ऊपर जाएगा। एक दो अटेम्प्ट भी किया था निफ्टी ने, बट यहाँ से जो सेल ऑफ आया ना बहुत ख़तरनाक, बहुत शार्प था। तो ये देख सकते हैं 10th को ये सेल ऑफ आया था, और ये जो हाई लगा है ये 10th का ही है, ठीक है। ये 10th को ये हाई लगता है, शार्प फॉल होता है, फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है निफ्टी। तो ये देख सकते हैं ये सारे लेवल्स जो हैं हैवी रेजिस्टेंस, हैवी सप्लाई जोन वाले लेवल्स हैं। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा निफ्टी के लिए ये देखना कि ये इस लेवल को कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पे, यानी कि 16,400 पे किस तरीके से रिएक्ट करता है निफ्टी। तो यही अपना रेजिस्टेंस होगा। बाकी सपोर्ट्स तो अभी निफ्टी आई गेस इसके 150 से लेके 400 के बीच में अभी निफ्टी को प्ले करना चाहिए, ठीक है। मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है, नीचे आने का कोई चांस नहीं है। अब कोई भी डिप आएगा हल्का सा भी तो वो तुरंत बाई हो जाएगा। तो मैं आगे आने वाले जितने भी डिप्स हैं उनको अपने कॉल्स एग्जिट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। लकीली आज मैंने बहुत हैवी कॉल साइड में नहीं बनाया था, क्योंकि मैं भी एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था, और इतना शार्पली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यकीन नहीं मानेंगे। अगर मैं अपने ऑर्डर बुक में दिखाऊं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर पंच किया है मैंने, बट आजकल मैं स्टॉक ऑप्शंस भी थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर रहा हूं स्टॉप लॉस लगा के। तो ये एक बहुत हैवी कॉल पोजीशन मैंने कैरी कर रखा था कल। तो इसको मैंने फटाक से देख सकते हैं 9 सेकंड में इसको स्क्वायर ऑफ किया है 121 पे, और देख सकते हैं इसका जो लेवल अभी गया होगा, अगर मैं दिखाऊँ 5 लॉट्स हैं 250 यूनिट्स। अगर इसका अभी क्लोजिंग प्राइस में दिखाऊँ तो इट इज़ 350 रुपीज़, यानी कि 121 से 350 रुपीज़, यानी 3 गुना हो गया ये प्राइस। और सोच सकते हैं कितने ज़्यादा प्रीमियम पॉइंट्स का डिफरेंस आया होगा। ये चीज़ थोड़ा सा और क्लियर होगा जब मैं पोजीशंस में जाके दिखाऊंगा। तो बहुत ही ख़तरनाक सा सिचुएशन हो गया। ये देख सकते हैं 950 कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ किया है और ये 350 चला गया। ये कैलकुलेशन दिखाता है, देख सकते हैं 57,000 पॉइंट्स का जो लॉस होता है उसको मैंने अवॉइड कर दिया है, ठीक है, 57,000 पॉइंट्स का। लेकिन इसको अवॉइड करने के बाद कुछ और कॉल्स मैंने सेल किए ऊपर के लेवल्स पे, विच इज़ 16,200 कॉल्स। तो इसको बहुत ही कम प्रीमियम पे मैंने सेल किया पहले मिनट में ही। जैसा कि देख सकते हैं ये काफ़ी ऊपर चला गया था, तब मैंने सेल किया था। तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ गया था इसका, इनफैक्ट 38 से 38 है, तो इसको मतलब काफ़ी कम से स्टार्ट होकर ये 38 पे था। तो मैंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया इसको 38, वापस से ये 38 देख सकते हैं, और ये फिर से 38, इस तरीके से 5-6 लॉट्स मैंने सेल कर दिए। अब ये मेरा फंस गया एक्चुअली, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया मेरे को। इसने भी 5 गुना हो गया, ये 37-38 वाला जो है 160 पे क्लोजिंग दिया है। बट इसमें इतना ज़्यादा जो है प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ये चीज़ यहाँ से दिख जाता है कि ये करीबन 120 पॉइंट्स ही इंक्रीज़ हुआ है, 120 पॉइंट्स। तो ये 28,000 का लॉस हुआ है इसमें, जो कि 57,000 हो सकता था। तो इट स्टिल अ बेटर डील, और काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करके एक थोड़ा आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बना लिया मैंने। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए, और इसी वजह से मैंने कॉल्स वगैरह काफ़ी जल्दी एग्ज़िट करने लग गया मैं। और थोड़ा हैवी क्वांटिटी था इसमें, इसलिए मैंने बहुत जल्दी एग्ज़िट कर दिया। बट बाकी के कुछ अकाउंट्स थे उसमें थोड़े से थे, 2 लॉट्स थे, 15,950 कॉल्स, बट काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे थे, 150 पॉइंट का प्रीमियम था, तो उसको मैंने होल्ड कर लिया। बट टुवर्ड्स द एंड मैंने धीरे धीरे उसको स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया। लेकिन जो कमाल की बात यह है कि मैं क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड था, तो मैं पुट्स में हैवी पोजीशन लेने के लिए तैयार था, और मैंने पूरे दिन में इतने हैवी पुट सेल किए कि मतलब मैं खुद भी चौंक गया एक्चुअली। बट बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, ऑल्दो इतना अच्छा नहीं रहा। पुट्स मैंने, जैसे अगर मैं बताऊं कि 16,200 के साथ मैंने स्टार्ट किया है,
अगर देखें यहाँ पे पुट पोजीशंस, तो ये स्क्वायर ऑफ करने के बाद में एक 15550 का पुट मैंने कैरी कर रखा था 400 यूनिट, तो ये भी मेरे फेवर में कैरी किया था मैंने। तो ये 5 यूनिट था और ये 4 ही यूनिट, मतलब 8 यूनिट थे, सोच सकते हैं 400 क्वांटिटी यानी 8 यूनिट। तो इसको फटाक से मैंने ओपनिंग में ही क्लोज़ किया और इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ मेरे को, ठीक है। ऑल्दो नेट जो है प्रॉफिट लॉस इनमें देखें तो 3000 का ही गेन था मेरे को, बट स्टिल इट वाज अ डिसेंट गेन टू स्टार्ट विथ इन द मॉर्निंग। मेरा व्यू काफ़ी अच्छा था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ इट। तो इसको क्लोज़ करने के बाद, ये पुट क्लोज़ करने के बाद देख सकते हैं 700 का पुट में गया मैं, 700 और ऐड किया, फिर इसके बाद मैंने और ऐड किया 700, और इसके बाद जब सब ख़त्म हो गया तो 15600 भी थोड़ा ऐड किया मैंने, उसके बाद 700 और ऐड किया मैंने, और ऐड किया, और फिर उसके बाद मैं 16000 के पुट में आ गया, ठीक है। 16000 के पुट में फिर मैं ऐड करता गया यहाँ पे, और देख सकते हैं ऐड, और फिर फाइनली 1650 और 16000, और फिर मैं धीरे धीरे 16200 के पुट में आ गया था। तो वो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट ये देख सकते हैं 16200 का पुट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 16200। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 16200 का पुट, ये कॉल्स है, और यहाँ पे ये रहा पुट। तो मैंने 151 से 153 से स्टार्ट कर दिया है ना, 1256 यानी काफ़ी देर हो गया था, ऑल्दो यहाँ पे हो गया था 1250, हाँ। तो ये जो बॉटम लगा इसका, यहाँ से रिवर्सल जैसे हुआ तब मैंने यहाँ पे सेल किया। अब कमाल की बात यह है कि ये जो लेवल था ये 148 का ही लेवल था, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 148 का लेवल था 1256 पे, लेकिन यहाँ से मैंने 50 पॉइंट्स डीप इन द मनी जाके सेल करना स्टार्ट कर दिया, ये 153। इसके बाद फिर और धीरे धीरे जाके मैंने लेवल्स इंक्रीज़ किया, फिर ये 220 पे सेल किया। 220 थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 210 220। तो ये ऑलरेडी मतलब 16200 से 20 पॉइंट्स अंदर चला गया, तब से मैंने फिर दूसरा स्टार्ट किया सेल करना। तो ये एक है, फिर ये एक है, मतलब धीरे धीरे मैं ऐड अप करते गया, है ना। जो भी रेट्स मिले मेरे को अच्छे रेट्स में मिले, तो ये अच्छी चीज़ थी, मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था इनफैक्ट। तो ये डीप इन द मनी में मैंने सेल किया, उसके बाद धीरे धीरे एट द मनी पे आ गया, और कॉल्स मैंने हमेशा एट द मनी रखा, ठीक है। ये 200 पुट फिर और मैंने ऐड किया, फिर और ऐड किया, ये फिर मई मंथ में चला गया। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने यहाँ पे 300 का भी पुट सेल कर दिया है मई मंथ का, ठीक है। तो ये डीप इन द मनी हो गया, 60 पॉइंट्स डीप इन द मनी। ऑल्दो क्लोजिंग काफ़ी ऊपर हुआ है, 282 पे हुआ है, बट वेटेड एवरेज क्लोजिंग इज़ अराउंड 260। तो अभी भी मैं कहूँ कि ये काफ़ी अच्छा डीप इन द मनी पुट हो गया है। तो ये बेसिकली मेरे कल के एनालिसिस का नतीजा है, जिसके वजह से मैं इस तरीके से एट द मनी या डीप इन द मनी पुट्स सेल कर पा रहा हूँ। और ये भी जो पोजीशन है इसको मैंने काफ़ी प्रोटेक्टेड वे में हेज कर रखा है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो 28000 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पे, ये ऑल्दो 5 यूनिट्स थे, बट इसको मैंने क्लोज कर दिया था टुवर्ड्स द एंड में। मैंने 16200 का जो कॉल है इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, ये देख सकते हैं, बाई कर लिया मैंने 138 पे। इसको बाई करके 400 के कॉल में एंटर किया मैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा पोजीशन है। इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मैंने बाई करके बनाया था, फिर अभी सेल कर दिया, तो ये कुछ लॉसेस हैं अभी, बट इसको मैंने 138 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया 2 यूनिट्स। इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। अभी ये 20 पॉइंट्स और ज़्यादा ऊपर हो गया है, बट उसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने काफ़ी सारे पुट सेल किए हैं। तो ये मेरे मॉर्निंग से होल्ड वाले पुट्स हैं, इसको मैं एंड तक होल्ड करने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली इस कॉल के साथ में। अब मैं देखूंगा किस तरीके से कल का मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या और ऊपर जाता है, तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा और इन पुट्स को मैं होल्ड करके रखने वाला हूँ। दिस पुट इज़ गोइंग टू गिव मी एडिशनल 16000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 16000 का प्रॉफिट देगा, और मोस्टली गैप अप ओपन होता है तो ये वाला जो पुट सेलिंग है ये मेरा हेल्प कर देगा एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशंस दिखाऊं तो LIC का IPO अलॉट हुआ था, इसको मैंने ओपनिंग में ही सेल कर दिया है, तो दिस इज़ यूजलेस। ये एशियन पेंट्स का जो एक कॉल है इसको मैंने सेल करके ये फंस गया था मैं एक्चुअली में, तो इट्स अ बैड डिसीजन। स्टॉप लॉस लेने में थोड़ा सा देर कर दिया मैंने, एग्जिट करने में थोड़ा देर कर दिया, तो इट इज़ बैड डिसीजन, बट ठीक है। आज का मार्केट बहुत पॉजिटिव था और इतना पॉजिटिव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एशियन पेंट में टेक्निकली एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, अगर बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एनालाइज किया था मैंने,
ये देख सकते हैं 3 मंथ्स के कैंडल में ये था, ये ब्रेकडाउन दिया इसने, इस लेवल को तोड़ा और अच्छा खासा नीचे ट्रेड करने लग गया था। तो पहले के कुछ कैंडल्स में ये जिस तरीके का फॉल हुआ, इसमें मैंने अच्छा खासा इंट्राडे स्टॉक सेल करके मैंने प्रॉफिट्स बनाया था। फिर मैंने इस बाउंस पे एक कॉल सेल कर दिया और वो कॉल सीधा ऊपर चला गया, जो कि बैकफायर कर गया मेरे लिए। तो इसमें काफ़ी लॉस हो गया, बट इट्स ओके। एक एंटिसिपेशन था मेरा ब्रेकडाउन के लिए, बट अगली बार मैं इसके ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहूँगा। कभी भी मार्केट नेगेटिव होता है तो मैं एशियन पेंट को सबसे पहले सेल कर दूँगा। तो बाकी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़े ही ट्रेड्स लिए थे, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इसमें कुछ। HCL में भी मैंने शॉर्ट किया था, जैसा मैंने बताया, वो भी बैकफायर कर गया। इन्फोसिस में मैंने शॉर्ट किया था, इसमें अच्छा बन गया थोड़ा सा, बट मोमेंट नहीं आया। जैसा कि देख सकते हैं सारे स्टॉक्स ऊपर थे, तो इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा ऊपर था। तो इस तरीके के मार्केट में शॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पॉइंट पे मैंने एग्जैक्टली सेल किया था। 2-3 बड़े बड़े कैंडल्स बन गए। ये 12.5 को देख सकते हैं डिप आया है, तो ये 12.5 को यहाँ कहीं पे आया था, ये वाला नहीं, ये वाला कहीं पे, ये तो थोड़ा पैरेलली चल रहा था। IT सेक्टर है ना, निफ्टी अपने आप में ही स्ट्रेंथ दिखा रहा था, IT सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे गिर रहा था। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मैं लेके तुरंत निकल लिया और मार्केट रिवर्स कर गया, देख सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है हर किसी स्टॉक में। किसी को सेल करने का अभी कोई सेंस नहीं बनता है। एटलीस्ट कल के आफ्टरनून तक हमें मौका मिले तो सेल कर सकते हैं, वरना अभी कुछ सेलिंग का नहीं बनता है। इनफैक्ट परसों अगर हमें कोई रिवर्सल मिले तो वहाँ पे हम सेलिंग का देख सकते हैं। मैं भी देखूंगा और बिंदास में बताऊंगा भी सही यहाँ वीडियो में। तो तब तक के लिए आप फॉलो करते रहें। और आगे अगर हम देखें तो ये सबसे पहला वाला जो पुट था, मैंने स्क्वायर ऑफ किया बताया था 8 लॉट्स, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ इसमें। और इसके बाद मैंने बस पुट्स हैवीली सेल करना स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं 15,500, 15,600, 15,700, 800 में नहीं आया मैं, ठीक है, सीधे 950, क्योंकि तब तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो गया था। ये एक्चुअली 950 का कॉल है जो मैंने ओपनिंग में स्क्वायर ऑफ कर दिया था 6,000 के लॉस में। इट वॉज अ वेरी गुड डील, 6,000 का लॉस और 9,000 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से कैलकुलेटेड वे में रिस्क लेके मैंने चीज़ों को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 700 पुट के बाद सीधे मैं 16,000 के पुट पे आ गया, है ना। फिर 1650 पुट, इसके बाद ये हेजिंग के लिए कुछ कॉल्स हैं। फिर 1650 के बाद 16,100 पुट, 16,150 पुट। इन सब में काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स थे और एंट्री भी मेरा काफ़ी अच्छे टाइम पे अच्छे क्वांटिटीज़ के साथ था, इसलिए अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। काफ़ी देर तक मैंने इनको होल्ड भी किया था। और इसके बाद एक 16,200 का पुट अपने पास पड़ा हुआ है 8,000 का प्रॉफिट के साथ। तो ये सारे इंट्राडे में बनाए हुए हैं, तो ये तो ओवरनाइट का था। इसके बाद 16,100 का पुट, 16,150 पुट, और बाद में मैंने ये कॉल्स भी बाई किया था हेज करने के पर्पज़ से। तो ये बाइंग से प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली। 16,300 कॉल, 15,900 कॉल ये शायद सेल किया था मैंने, इसमें लॉस बुक कर लिया मैंने ओपन होते ही। फिर ये मई मंथ के भी पुट सेल करना स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा लिया मैंने प्रॉफिट, इसमें अच्छा लिया, और इसको मैंने हेज करने के लिए बाई किया था, इसमें भी प्रॉफिट हुआ। और फिर इसको सेल किया था मैंने, इसमें भी प्रॉफिट लिया, और इसको बाई करके मैंने प्रॉफिट बनाया। और ये एशियन पेंट का जो मैंने कहा था सेल किया था, इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और ओवरऑल हीरो मोटो बाई किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। टाटा मोटर्स भी बाई किया था, अच्छा नहीं रहा इसमें। टाटा स्टील में भी सेल किया था, ये स्टॉप लॉस हो गया तो मैंने ले लिया टाइमली। टाइटन इज़ ऑल्सो ओके। तो ओवरऑल देख सकते हैं 36,000 का अभी लॉस चल रहा है, और मेजर जो लॉस है 36,000 का इसी का है। बाकी सब कुछ इट्स प्रॉफिट बेसिकली। तो आई थिंक सम 15 to 20,000 का प्रॉफिट होना चाहिए अगर प्रॉपरली देखें तो। 36,000 तो इसी का है, और ये 36,000 दिख रहा है मेरे को। तो इसको अगर अवॉइड करें तो बाकी ये सब जो नेगेटिव्स हैं 2,000 यहाँ पे मान लें, और 2,000 ये 4,000, और ये 32,000, 32 माइनस 8 इस 16,000, तो करीबन 16,000 के आसपास प्रॉफिट होगा यहाँ पे। इवन इसमें भी थोड़ा 10,000 का मैंने लॉस बुक किया था, तो 8 to 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए आई थिंक। तो इट्स अ वेरी गुड डील। काफ़ी पॉजिटिवली मैंने आज का प्ले किया है। बाकी के अकाउंट्स में भी मैंने एग्रेसिवली पुट सेल किया है, एग्रेसिवली इन द सेंस लोअर लेवल्स में ही, जैसे कि 16,000, 16,100 और 16,200 पे भी सेल कर रखे हैं। बट थोड़ा सा हेजिंग है, क्योंकि काफ़ी डीप इन द मनी कॉल्स चले गए हैं, तो मैंने 200 का पुट सेल करना इफेक्टिव समझा रिस्क के साथ। तो इट्स ओके ओवरऑल। काफ़ी अच्छा दिन रहा, और आई होप सो निफ्टी इसी तरीके से ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट करता रहे, क्योंकि मेरे काफ़ी डीप इन द मनी पुट्स फंसे हुए हैं। और
अब तो कॉल्स भी फंस गए हैं वैसे, बट अभी थोड़ा सा मैं जो है लेवल्स का एनालिसिस अच्छे से करने वाला हूँ और चीज़ों को अच्छे से बताने वाला हूँ। तो जब तक के लिए निफ्टी इस लेवल्स के ऊपर इस तरीके से क्लोज करता रहेगा तब तक मैं पुट्स में हैवी रहने वाला हूँ, पुट्स में बायसिंग रहेगा मेरा। एक इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद कॉल सेल करना बिल्कुल भी इफेक्टिव आइडिया नहीं रहेगा, तो कॉल्स जल्दी से जल्दी मैं तुरंत काट दूंगा, लॉस ले लेके काटूंगा मैं कॉल्स में, और पुट्स में मैं एडिशन करता जाऊंगा, है ना। और इस लेवल के नीचे तक जितने पुट्स हैं 150 140 150 के नीचे जितने पुट्स हैं उनको होल्ड कर सकते हैं बिंदास, और अच्छे क्वांटिटी में बैलेंस आउट करके मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। कॉल्स जैसे जैसे इन द मनी आते रहेंगे मैं स्क्वायर ऑफ करता जाऊँगा, और पुट्स का जो लेवल है फिर बढ़ाता जाऊँगा, 150 से 200 फिर 250 इस तरीके से इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा मैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट का व्यू। आई होप आपको व्यू अच्छा लगा हो। कल हमें 16400 का लेवल जो है काफ़ी गौर से देखना होगा। इट इज़ जस्ट 220 पॉइंट्स अबव, सॉरी 120 पॉइंट्स अबव, है ना। आज निफ्टी का क्लोजिंग जो है 280 पे हुआ है, तो 280 के बाद यहाँ से जस्ट 120 पॉइंट्स ऊपर है, जो कि बहुत छोटी मोटी बात है। 400 पॉइंट मूव कर जाने के बाद 200 पॉइंट मूव करना निफ्टी के लिए बहुत छोटी मोटी बात है। तो लेट अस सी कल किस तरीके से रहता है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, लेकिन अगर एक फ्लो में ब्रेक कर देता तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। मैं पुट सेल करूँगा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो आज पूरे मॉर्निंग में मैं लगातार कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेल कर रहा था अपने पुट्स को, विच वॉज अ वेरी वाइज डिसीजन। एक दो बार स्टॉप लॉस हिट भी हुए, बट मैं दोबारा री एंटर किया मोमेंटम को देखता हुआ। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स थे आज के, और आई एम रियली सेटिस्फाइड आज, ठीक है। बाकी देखते हैं थोड़ा सा मोमेंटम किस तरीके से रहता है, मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते हुए अभी चलेंगे, और आगे से हम प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ एम करने वाले हैं। थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ गई थी बीच में, मार्केट भी वोलाटाइल हो गया था, और मैंने भी कुछ चीज़ें मिस कर दिया था एक्चुअली। ट्रेंड के साथ में नहीं था मैं, बट अभी ट्रेंड्स वगैरह के साथ में मैंने काफ़ी अच्छे से चीज़ें इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं बताता चलूँगा धीरे धीरे किस तरीके से मैं किस लेवल्स पे कहाँ पे कॉल्स में देख रहा हूँ मैं पोजीशन, और कहाँ पे मैं पुट सेलिंग में देख रहा हूँ पोजीशन। तो अभी मेरे लिए पुट सेलिंग में ही हैवी पोजीशन रहेगा अनटिल एंड अनलेस निफ्टी कोई सिग्निफिकेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है। तो अभी के लिए जो सिग्निफिकेंट लेवल है दैट इज़ 16150, ठीक है। तो तब तक के लिए पुट्स में हैवी पोजीशंस बना के चलूँगा मैं। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।